टीम की चार्टर्ड फ्लाइट में ये मीडिया कर्मी भी टीम के साथ आएंगे और जय शाह ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और जय शाह ने ये पूरा एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया है, दिल छू जाने वाला ये स्टेप उठाया है। हमें पता है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटिंग बोर्ड है, बट ये मतलब क्या अचानक से क्यों पैसा 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 हो रहा है? मानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गरीब है, पैसा शॉर्टेज। बीसीसीआई ने एक खसूसी चार्टर का एहतमाम किया है जिसमें टीम इंडिया यानी इंडियन क्रिकेटर्स, उनके ऑफिशियल्स, फैमिलीज और इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट जो इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए थे, वो सब इकट्ठे उस चार्टर प्लेन के जरिए सीधा दिल्ली पहुंचे। थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। सब लोग फंसे हुए हैं, यहाँ तूफान है, हर किसी के घर में परेशानी है। वहां पर उन्होंने टीम के साथ साथ अपनी टीम के लिए तो चलिए वो परेशान है ही, वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने मीडिया के बारे में सोचा, पूरी बीसीसीआई की टीम में, और ट्रीट किया इक्वल, पूरा प्रोटोकॉल को ब्रेक करना। इन सब चीज़ों की बीसीसीआई ने परवाह नहीं की। अब आप मुझे बताएं, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 18,000 करोड़ पड़े होंगे तो वो बुनते सुनेगा आईसीसी की कोई? तो लोग जो कहते हैं यार बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग तो होगा ना यार। 18,000 करोड़ लेके फिर वो क्यों सुनेगा किसी की? देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने पहले, उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है। फिर तो उनकी मर्जी। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है क्या? लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, स्पॉन्सरशिप है। 2017 में जब बिग 3 का मॉडल लेके आए थे, तो अब इस साल मुझे ये लग रहा है कि बिग 3 के बजाय अब सिर्फ एक वन एंड ओनली वन मैन शो होगा, वो इंडिया का होगा। दोस्तों नमस्कार। इंडिया की टीम को आज वर्ल्ड कप जीते हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी टीम अभी तक इंडिया वापस लौट कर नहीं आ पाई है, क्योंकि वहाँ पर तूफान आ गया था बारबाडोस में। इसी वजह से वो वहाँ पे फंस गए थे और वहाँ का एयरपोर्ट भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसी कारण जय शाह ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, क्योंकि जय शाह ने करोड़ों रुपए की चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया है पूरी इंडियन टीम के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए और खासकर इंडियन मीडिया के लिए जो वहाँ फंस गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया जो वहाँ फंस गई है उनको लाने के लिए इतना प्रयास किया हो फ्री में। इंडियन मीडिया भी तारीफ कर रही है कि जय शाह ने जो काम किया है वो आज तक किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। लेकिन इतना खर्चा करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जय शाह ने इतने बड़ा काम किया है। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा कि इनके पास इतना पैसा है कि ये करोड़ों रुपए तो ऐसे उड़ा देते हैं एक फ्लाइट में। दोस्तों इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा अमीर है कि किसी और बोर्ड की हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ बोल देने के खिलाफ, क्योंकि जहां ये टीम खेलने के लिए जाती है ना, तो वो बोर्ड मालामाल हो जाता है। वो तो रिक्वेस्ट करती है कि बस एक सीरीज खेलो हमारे खिलाफ, चाहे आप कोई सी भी टीम भेज दो, A B C, लेकिन बस 3 मैच की सीरीज खेल लो ताकि हम कुछ पैसे कमा सके। थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे, उस दिन हम लोग उनसे मिले थे मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा? तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए, इस लेवल की जनरॉसिटी। बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना उन्होंने कहा। और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लग रहे, वो तो एक अलग चीज़ है, बट द फैक्ट कि सब लोग फंसे हुए हैं, यहाँ तूफान है, हर किसी के घर में परेशानी है, वहाँ पर उन्होंने टीम के साथ साथ अपनी टीम के लिए तो चलिए वो परेशान है ही, वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने मीडिया के बारे में सोचा, पूरी बीसीसीआई की टीम में, और ट्रीट किया इक्वल। मतलब जो इंडियन कंटिजेंट जो यहाँ पर आया, 20-25 लोग जो आए हैं, फोटोग्राफर मिला के, टीवी चैनल के रिपोर्टर, वेबसाइट के रिपोर्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पहली बार हमारा भी है, पहली बार जो है चढ़ रहे हैं हम उस पर, क्या कहते हैं जो, अरे यार, चार्टर्ड फ्लाइट, इंडियन टीम की चार्टर्ड फ्लाइट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जेन्युइन एक्सक्यूज़ थे, क्योंकि ये प्लेयर का मोमेंट है, प्लेयर के प्राइवेट जेट है, प्लेयर लोगों का परिवार है, इतनी बड़ी ट्रायम्फ है, मीडिया को वहाँ पर साथ में जाना, पूरा प्रोटोकॉल को ब्रेक करना, इन सब चीज़ों की बीसीसीआई ने परवाह नहीं की। और हालांकि थोड़ी सी जो फ्लाइट है जो वो लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं भी पहुँच चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने चेक इन भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे क्रिकेट को एक जाल के अंदर फंसा दिया है, अपने जाल के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पैसा, मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी आबादी है किसी क्रिकेट किसी इतनी बड़ी आबादी है नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे आप जवाब दे दें फिर। आप क्या आप इसका मुझे जवाब दे रहे हो तो मैं मान दूंगा आपको। आईपीएल को कितना अर्सा हो गया यार? मेरे ख्याल में 10+ ईयर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, 5 साल पीछे। हम उनसे पहले करा लेते, हमें अगर इतनी काबिलियत होती है करा लेते, टेक ओवर कर लेते। नहीं, किसी ने आइडिया देने से रोका था? मेरी बात आप लिख लें, आज मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मेरी सोच है ना, वो आप देख लेना आगे चल के ये आपके पीएसएल को इतना डैमेज करेगा ना, ये आपकी सोच है। पीएसएल के दौरान ये जो आप देखते हैं ना, दुबई में दुबई में जो लीगें हो रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस वजह से स्टार्ट की हैं, इन्होंने पीएसएल को डैमेज करने के लिए स्टार्ट करना है।
ठीक है, सारे लोग इंडियंस वहां इन्वॉल्व हो गए हैं उस लीग के अंदर। इन्होंने जो हमारे पीएसएल में लोग आ रहे हैं ना, इन्होंने इनको नोट देके उस तरफ लेके आना है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, ये नजम सेठी साहब से मैं सवाल कर चुका हूं, उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैलेंजेस बहुत हैं। क्यों? आपकी जो एमएस T20 लीग है जो यूई करा रहा है उसमें इंडियन ऑनर्स हैं, आपकी बात है, सीपीएल में इंडियन ऑनर्स बैठे हुए हैं, आपकी साउथ अफ्रीकन लीग में। और अब प्लान ये है तनवीर कि उन्होंने मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट इसको बताता नहीं, क्रिकेट इन्फो की स्टोरी है कि प्लेयर से बात की है कि अगर हम आपको पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बड़े प्लेयर्स को, फिर ना सर क्या हो गया? हमसे तो 5 साल लेट हो गया आईपीएल। मेरी बात सुनिए, रियलिटी है जो कहते हैं ना, जिसने पहले चीज की। अब देखें बिग बैश भी इतना अच्छा मेरी बात सुनिए, ये फैक्ट है कि फिर भी बीसीसीआई की लीग बड़ी ही होती। अच्छा मेरी बात सुने, अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग करवाता है, इंग्लैंड अगर अपनी लीग करवाता है, और जो एस्टेब्लिश कंट्रीज है क्रिकेट बोर्ड लीग करवाता है, क्या इंडिया से ज्यादा पैसा बना सकता है? नेवर। इंडियन प्लेयर, सबसे पहले बात इंडियन प्लेयर ही नहीं आते, आपकी 1.5 की आबादी माइनस हो गई। वो आ भी जाएं भाई, आप हमेशा अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करते हैं, अपनी ये इसको अपनी मुल्क को देखिए, कितना बड़ा मुल्क है आपका, कितनी लोग हैं, ठीक है, तो भाई इतनी बड़ी आबादी से आप अपना बिजनेस चलाते हैं। वो चला रहे हैं अपना बिजनेस, उस बिजनेस से उन्होंने पूरी क्रिकेट को अपने जाल में लेके आ गए। आप याद रखें कि पॉइंटियर्स थे, दे वर फर्स्ट टू लॉन्च। यार आप इवन आपको आईसीएल याद होगी शायद। अगर इंडिया ने एशिया ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 की अगर पाकिस्तान आने से मना कर दी ना, और आईसीसी मान गया अगर इसके ऊपर, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू आईसीसी की। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो वैल्यू, एक आने की वैल्यू नहीं है आईसीसी की भारत के आगे। बोर्ड की जो नेट, डिफरेंट बोर्ड्स की जो नेट वैल्यूज है, जो उनके पास एसेट्स हैं, तो नो सरप्राइज कि बीसीसीआई के तकरीबन कोई 18,700 करोड़ के एसेट्स हैं उनके। फिर कहाँ से ये पैसा आ गया भाई, कमाल है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है 650 करोड़ पे। लेकिन नो सरप्राइज दैट बीसीसीआई सच अ रिच बोर्ड। और बीसीसीआई की जो उनके पास जो 18,000 प्लस करोड़ है, दैट इज आई मीन 20 टाइम्स मोर देन व्हाट द सेकंड मतलब बोर्ड इज लाइक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें। तो नो वंडर के दे हैव मनी, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन एक्सप्लोजन ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिकेट, स्पेशली बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। और प्लस इतना पैसा डाल रहा है, इतना क्रिकेट मार्केट बढ़ गई है इंडिया में, कैसे बोलते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जो मीडिया राइट्स के लिए और जो और राइट्स के लिए, डिजिटल राइट्स वगैरह के लिए जो पैसा देने को तैयार है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज लाइक इमेजिंग। फिर प्लस फिर जो स्पॉन्सरशिप आती है वो अलग। फिर यू नो बीसीसीआई इज वेरी गुड एट मर्चेंडाइजिंग things and selling different aspects of India series. So no, I'm not surprised. But the only thing is that the positives is that this money has helped BCCI to lay out a very good domestic structure. It has allowed them to pay their players well, which is why Indian players don't bother to even, neither are they allowed to play, neither do they press on playing in other T20 leagues or foreign leagues. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना बहुत जरूरी है बीसीसीआई को लिए। अब आप मुझे बताएं, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 18,000 करोड़ पड़े होंगे तो वो बुनते सुनेगा आईसीसी की कोई? तो लोग जो कहते हैं यार बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग तो होगा ना यार। 18,000 करोड़ लेके फिर वो क्यों सुनेगा किसी की? आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब हो।